चलिए, तो आज की वीडियो लेक्चर में, आज क्लास 9th के वीडियो लेक्चर में हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था कि कैसे जो है रियल नंबर को आपस में जोड़ना है, यानी रूट वाले संख्या को कैसे जोड़ना है। तो और क्वेश्चन हम लोग अब ले लेते हैं, जोड़ कैसे करना था वो हम लोग किए थे। अब हम ले लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जो रूट वाले संख्या होते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूं। चलिए, तो आपके पास मैंने क्वेश्चन रख दिए हैं 6 क्वेश्चंस, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम करेंगे कि किस तरीका से रूट वाले संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लास 9th में बच्चों को ये सब बेसिक अगर अच्छा हो जाता है तो मैथमेटिक्स और इजी होते चला जाता है। हमने कल बताया था एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस की बात। जैसे मान लीजिए उसकी वहाँ पर हम आपको बताए थे, फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। एडिशन के लिए क्या रूल बताए थे, जैसे आप लोग अलजेब्रिक एडिशन सीखे होंगे उसी तरीका से इसमें भी आपको करना है। जैसे हम क्या बताए थे कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर कोई भी दो नंबर्स हैं और उनके पहले साइन, दोनों के पहले साइन माइनस माइनस में है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। छोटू, ऐड करने कहने का मतलब ये हुआ, ऐड तो करेंगे लेकिन साइन हम माइनस का ही लगा देंगे। जैसे देखिए हम ये कह रहे हैं आपको -4 है और -4 के साथ हम -4 और -4 लिख दिए, तो ये हम ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा कंडीशन में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ना, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों का साइन भी प्लस में है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग आसानी से ऐड कर देंगे और साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। ये सब बेसिक रूल। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 4 है और 4 है, पहले 4 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिख देते हैं, 8। इसके पहले प्लस साइन लगेगा, लेकिन हम ये लगाए या ना लगाए प्लस में ही कहलाएगा। तो ये चीजें हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम साइन जो होंगे ना उनको हम ऐड कर देंगे। अरे माइनस माइनस रहेगा तब वो ऐड करेंगे, प्लस प्लस रहेगा तब भी ऐड करेंगे, लेकिन माइनस माइनस वाले ऐड करेंगे तो माइनस वाले माइनस के साथ माइनस साइन भी लगाएंगे। अब तीसरा में हम ये कह रहे हैं कि जैसे प्लस और माइनस रहे, माइनस और प्लस या फिर माइनस और प्लस, दोनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन कौन लगेगा, लार्जर नंबर के साथ साइन हम लगाएंगे, साइन विथ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर होगा उसके साथ हम लगाएंगे। जैसे आपको दे दिए -8 और प्लस -2 दे दिए, ठीक है। तो ये साइन डिफरेंट है। अगर किसी भी नंबर्स को दिखना है, देखना है वो प्लस में है कि माइनस में, तो उसको पहले की साइन देखते हैं। तो इसका पहले माइनस है और इसका पहले 2 है, तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस वाले जो संख्या होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं। और इसको आप घटाइएगा तो क्या देखिए, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 खर्च, सॉरी 8 में से 2 खर्च 6 हो जाएगा, और साइन किसका लग जाएगा, आप आसानी से यहाँ देख रहे हैं माइनस प्लस है, और जो हम बोले हैं कि लार्ज नंबर के साथ होगा उसको हम साइन लगा देंगे। तो 8 बड़ा है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, है ना। अब जैसे हम ले लिए 4 - 2 ले लिए, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में साइन होगा कि लार्जर नंबर 4 है। इसी तरीका से हम आपको इस तरीका के क्वेश्चंस किए हुए थे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर दे दिए हम 3 + 2 √5 दे दिए,
और हम कह रहे हैं कि इसको आपको ऐड करना है 3 माइनस 2 रूट 5 के साथ। तो आप इसको कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो आप देखिए, तो आसानी से हम पहले लिख लेंगे 2 रूट 5 हो जाएगा और प्लस 3 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा, है ना। तो और इसमें बेसिक रूल में आपको क्या जानना है कि जो सेम टर्म होगा उस सेम टर्म के साथ जोड़ेंगे और डिफरेंट टर्म वाले को एक साथ नहीं जोड़ेंगे। जैसे सेम टर्म कह रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ 3 है, 3 तो किसके साथ जुटेगा? 3 वाला। अब देखिए आसानी से बच्चा क्लास, इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो दोनों प्लस में मतलब जुटेगा और साइन भी किसका रहेगा? प्लस का ही रहेगा। पहले प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए इसके पहले क्या है? प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस से साइन है तो ये घटेगा और ये सेम है। इसमें ये नहीं देखना है कि साइन क्या लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि सेम साइन है, सेम नंबर है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अरे मान लीजिए 2 में से 2 घटाते थे तो 0 होता था, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा। तो 2 रूट 5 में से 2 रूट 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस या प्लस भी, यानी 6 इसका आ गया। अब इसी को हम लोग कहेंगे सब्ट्रैक्ट कीजिए ना, से सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए। तो 3 प्लस 2 रूट 5 है और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो प्लस हो जाएगा और ये 3 माइनस 2 रूट 5, सॉरी सब्ट्रैक्ट में है माइनस साइन हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर आप प्लस वाले के साथ प्लस वाले को गुना कर रहे हैं तो साइन प्लस में होगा, माइनस वाले को साथ माइनस वाले के साथ गुना कर रहे हैं तो साइन प्लस में होगा। अब प्लस गुना माइनस कर रहे हैं तो माइनस, और माइनस गुना प्लस करते हैं तो भी क्या होता है? माइनस। ये चीजें बेसिक रूल आपको पता होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर 3 लिख दिए प्लस 2 रूट 5। अब देखिए जनरली लोग माइनस प्लस माइनस कहते हैं, नहीं, आप यहां पर देखिए इसके साथ ही क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में ना है साइन, तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, है ना। अब इसके पहले माइनस है, इसके पहले भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 रूट 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों सेम साइन जुड़ेगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 6 नहीं। अब इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस, ये कट के 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए सेम टर्म है तो दोनों टर्म है, हम कह रहे हैं कि 2 गो रूट 5 है, यहाँ भी 2 रूट 5 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 रूट 5 हो जाएगा, 4 रूट 5। तो इस तरीका से हम लोग ऐड करने और सब्ट्रैक्शन सीखे थे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन लेकर सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस ये जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं, आप ये चीजें बेसिक को कंप्लीट रखिएगा, जुट जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग रूट वाले संख्या को हम लोग क्या करने सीख रहे हैं? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना। देखिए मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग देख लेंगे, है ना। देखिए ये है आपको 3 रूट 5 बाई कितना से करना है? 2 रूट 5 के साथ में इसको साथ गुना करना है ना। 3 रूट 5 बाई 2 रूट 5। अब देखिए ये सेम टर्म है, मतलब रूट वाले को साथ रूट वाले के साथ में गुना करेंगे और जो बिना रूट वाले होंगे उनको बिना रूट वाले के साथ गुना करेंगे। यानी हम कह सकते हैं 3 गुना 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 इंटू 5 हो जाएगा। आप आसानी से यहाँ पर कितना 3 दूना 6 लिख सकते हैं। और आप बताइए 5 इंटू 5 25, और आप जानते हैं इस बात को कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 हो जाएगा और 6 5 जा 30। देखिए कितना आसान है गुना करना। उसी तरीका से अगला देखिए, दूसरा में आपको क्या करना है? 6 रूट 15 दिया हुआ है अब इंटू 4 रूट 3 दिया हुआ है ना। तो अब बताइए 6 इंटू 4 हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24, 6 4 24
एंड अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं ना 5 इंटू 3, तब हो जाएगा 5 3 15 एंड 3 हो जाएगा। अब जानते हैं स्क्वायर रूट में जो दो नंबर मिलता है उसको क्या रखते हैं, बाहर कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 और ये दो को बाहर, यानी एक तो रूट में रूट से निकल जाए, अंडर रूट से निकल जाएगा 3 और खाली क्या बच गया 5। मीन्स हम गुना कर देंगे 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 so 1 हो जाएगा 72 रूट 5 हो गया। देखिए कितना आसानी से हम गुना कर दे रहे हैं रूट वाले संख्या को। चलिए अब अगला देखिए, इसी तरीका से यहाँ पर आपको 2 रूट 6 दिया हुआ है और बाई 3 रूट 3, तो फिर उसी तरीका से रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करना है आपको ये बताए हैं, 2 के साथ 3 होगा और रूट वाले हम क्या करते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3। अब यहाँ पर 2 रूट 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3, अरे 2 इंटू 3 लिख दिए और यहाँ पर भी एक 3 है ही, यानी 2 रूट 3 इंटू एक रूट 3 बाहर निकल जाएगा। अरे स्क्वायर रूट वर्ग वर्गमूल सीखे होंगे आप लोग, वर्ग स्क्वायर रूट निकालने सीखे होंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप स्क्वायर रूट निकालने सीखे होंगे या फिर भाग विधि द्वारा, दोनों द्वारा सीखे होंगे। तो अब बताइए अभाज्य गुणनखंड में क्या रहता था कि जो रूट के अंदर दो को संख्या रहता तो उसको क्या कर देते थे बाहर। अरे किसी का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 4 गुना 4, या फिर वही 16 का अंडर रूट कहने का मतलब आपको क्या कह रहा है 4। अरे यही ना कह रहा है स्क्वायर। मान लीजिए ना आप ऐसे कर दिए 4 का ऐसे करते हैं ना, एक से स्क्वायर है और उधर दिया हुआ है 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16। तो x से स्क्वायर, उसी तरीका से ये दोनों के बीच जो है वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। चलिए देखिए हम 2 इंटू रूट 3 है। अब यहां पर क्या एक बाहर निकल गया, 2 बच गया, 2 3 जा 6 और 6 3 जा हम लिख देंगे 18 अंडर रूट 2, यही आ गया। अब अगला आपका क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाला ना 1 2 3 4 नंबर्स क्वेश्चन है। 3 रूट 8 और बाई की तक कितना से करना है 3 रूट 2। अब देखिए इसको 3 इंटू 3 कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे। अब देखिएगा 2 ये जो है आपका अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पहले से है ही अंडर रूट में, मतलब दोनों क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 3 3 जा 6 और 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36 हो गया। यही तो है 36 को तो ऐसे लिखा हुआ है, ये है ना। कितना आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई सीख जा रहे हैं। देखिए अगला आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 3 रूट 8 है और आपको मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 के साथ। हमारा नियम क्या है, 3 को 2 से, ये तो हो गया ना, ये कर दिए हम लोग। हाँ अंडर रूट 10 है, फिर अंडर रूट 14 है, तो इसको क्या कर देंगे दोनों को अंडर रूट में रखेंगे। 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 10 तो है ही, 10 4 जा, अरे 10 4 जा 40, तो यहाँ 2 इंटू 2 कर दिए, यहाँ पर 10 बाहर निकल जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 2 जा, अरे 10 2 जा 20। ऐसे भी क्या हो जा रहा है, ये तो ऐसे भी देख रहे हैं तो 400 है और 400 का क्या, सॉरी हाँ 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, देख लिए। चलिए आपका अगला दिया हुआ है 3 रूट 28 है, बाई कितना करना है 2 रूट 7 से, ठीक है ना। 3 इंटू 2 बाहर रख देंगे आपका। अब 28 को क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू 4 और रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अरे फैक्टर में तोड़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीका को तो सभी को फैक्टर में तोड़ देते हैं और उसके अंदर लिखते हैं रूट में, और जो दो को बाहर रहता है उसको बाहर कर देते हैं। तो 7, और वो भी कैसा, हम लोग कौन फैक्टर में तोड़ते हैं, आप लोग 2 नंबर पढ़े होंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर।
तो हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो तोड़ दिए इसको 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये रूट में हो गया। अब देखिए इसमें से क्या क्या बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 2 है, अभी 28 है, अरे सॉरी 7 2 को निकला, 7 निकल जाएगा, अब 2 निकल जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 7 जा 84 हो जाएगा। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन, हम लोग सीख गए झट से। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट वाले संख्या को। चलिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई देखे, अब डिवाइड का क्वेश्चन लिए हुए कि डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो डिवाइड के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कह रहा है कि 16 रूट 6 बाई 4 रूट 2, यानी 16 रूट 6 में हमको किससे डिवाइड करना है, 4 रूट 2 से। इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर लिख देना है 16 रूट 2 डिवाइडेड बाई आपको 4 रूट 2 दे दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी 16 रूट 6 दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले जितने भी रूट में संख्या उनको इवन फैक्टर में तोड़े, सॉरी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, और जो कटेगा काट देंगे और बाकी बचेगा लिख देंगे। जैसे उसी तरीका से हम इसमें कर दे रहे हैं, 16 रहेगा, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 4 रूट 2 कहने का मतलब यही है 4 इंटू रूट 2, है ना। तो हम 4 रूट 2 लिख दिए, 4 रूट 2 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे कर तक सेपरेट कर सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट 2, और आपका ये कट जाएगा, और बताइए 4 4 जा 16 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 4 रूट 3। ये पहला का हुआ। चलिए उसी तरीका से आप दूसरा देखिए, दूसरा का आपका कुछ करना है क्या। अब जैसे देखिए 12 है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, और इसको 4 अंडर रूट 3 है, अंडर रूट से अंडर रूट 3 कट जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी 3 अंडर रूट आपका 5 बच गया, ठीक है। अब उसी तरीका से थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 18 अंडर रूट 21 है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, 7 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 है तो 6 कर देंगे, और अंडर रूट में क्या है, 7 है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी 3 रूट 3 आ गया। ये हुआ है आपका। अब अगला फोर्थ क्वेश्चन है बाबू। फोर्थ में आपको है 15 रूट 15 दिया हुआ है, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3, ऐसे भी सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। चलिए 3 अंडर रूट 5 है, ये रूट 5 से रूट 5 खत्म हो जाएगा। अब 3 रूट 3 से काटेंगे, 3 से रूट 3 का 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर 5 रूट 3 हो जाएगा। चलिए 8 रूट 6 बाई 3 करना है आपको, 8 रूट 6 है, तो इसको प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये हो जाएगा रूट 6 3 इंटू 3, ऊपर नीचे दिया हुआ रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, 8 रूट क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th है, तो 9 बाई रूट 3, तो 9 को हम क्या से करना है, रूट 3 से, बताइए। तो इसको 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्राइम फैक्टर में अंडर रूट के रूप में लिखे तो देखिए 9 को हम कह रहे हैं ना, 9 है, ये नीचे में अंडर रूट 3 है, तो इसको हम लोग आसानी से इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 लिख सकते हैं ना, और अंडर रूट में 3 कर देंगे, एक का इवन प्राइम सॉरी ऐसे 3, मतलब हम लोग अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट तो 9 ही हो गया ना। तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, ये कर देंगे प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, और एक रूट 3 हो जाएगा, और एक पहले से अंडर रूट 3 है तो 3 हो ही जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 रूट 3 हो गया ना। या फिर उतना करने से अच्छा हम डायरेक्ट कर देंगे कि 5th में कितना है, 9 है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट, सॉरी 9 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट
9 इंटू अंडर रूट 9 और एक अंडर रूट का क्या बाई अंडर रूट 3 है, तो ये अंडर रूट 3 से कट जाएगा, यानी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 रूट 3। इस तरीका से आपका हुआ डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड में करना क्या है, ऊपर में जो रखना है ऊपर में रखेंगे और जिसे डिवाइड करना है नीचे रखेंगे, और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को जो अंडर रूट वाले में संख्या होंगे उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो कटेगा काट देंगे और बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हुआ, हम लोग फिर सब समझ लेते हैं। चलिए देखिए डिवाइड कैसे करेंगे अंडर रूट वाले संख्या को। देखिए 16 रूट 6 है बाई 4 रूट 2 है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर रख देंगे 16 को, 16 अंडर रूट 6 हो जाएगा और नीचे कितना बाय 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब उसको इवन प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 और रूट 2 को अलग सेपरेट कर सकते हैं। 4 को जो संख्या है जो बगैर रूट वाले है उसको बिना रूट वाले के साथ काट देंगे, 4 जो 16 हो जाएगा और रूट टू कट जाएगा, मतलब 4 रूट 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरीका से ये डिवाइड का प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए इससे क्वेश्चन आपको दे देगा, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मल्टीप्लाई दे देगा, मल्टीप्लाई करके और उसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, तो कैसे करेंगे उसका क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन ले लिए कि इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। पहला क्वेश्चंस को देखिए कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना कैसे है वो हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चंस देखिए आपका ये दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, इनटू में आपको दिया हुआ है 2 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे हुए हैं, क्लास 8 में इस टाइप से सीखे होंगे मल्टीप्लिकेशन। 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4, 2x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 3, इस तरीका से आप लोग मल्टीप्लिकेशन करने सीखे होंगे। वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, ये आपका होता है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी गुना करके देखिएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम उसको तोड़ लेंगे, यहाँ 3 प्लस अंडर रूट 3 को छोड़ देंगे, अरे तब ना इससे वो सारे टर्म में करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो बताइए a के जगह पर 2 है और b के जगह पर क्या है, 2 रूट 2 है, ध्यान दीजिएगा। और फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a स्क्वायर यानी a के जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला में 2 है और a के जगह पर हम 2 है और b के जगह पर क्या है 2 रूट 2 है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब चलिए फिर वैसे लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए रूट 2 का होल स्क्वायर है ना, क्लास 9th का वीडियो लेक्चर में आप लोग देखते रहिएगा कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जब 4 2 जब 8 और यहाँ पर 8 रूट 2 हो जाएगा और प्लस 2 रूट 2 है यानी 2 2 जब 4 और 4 2 जब 8 हो जाएगा। इन्हें समझ में आपको आ जाना चाहिए। देखिए 2 बार 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 और अभी मल्टीप्लीकेशन ठिकवाए सिखाए हैं 2 2 जब 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एगो अंडर रूट में से क्या 2 बाहर निकल जाएगा, 4 2 जा 8। बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग इसको भी गुना कर लिए है ना। चलिए देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब बताइए इसको क्या करेंगे, 4 और 8 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि सेम टर्म है। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 रूट 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, ये जो टर्म है इस दोनों में एक बार गुना करेंगे और फिर इस टर्म से इस दोनों में एक बार गुना करेंगे। इस तरीका से हम लोग गुना सीखे हैं क्लास 8 में। तो यहाँ पर
3 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। इसके पहले ये सब सारे चीज ध्यान दे रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके पहले क्या है, ऐड है, इसके पहले भी ऐड का साइन है, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन यानी प्लस का साइन होगा, साइन देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके पहले भी प्लस और इसके पहले भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब जो टर्म है 3 वो सिर्फ इससे ना मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर रूट कुछ नहीं है तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होकर √2 लिखा जाएगा, यानी 8 3 जा 24 √2 हो जाएगा। अब फिर इससे करेंगे प्लस, इससे करेंगे, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, इससे प्लस गुना प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12√3 हो जाएगा प्लस, इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस है तो प्लस गुना प्लस, यहाँ पर साइन दे दिए प्लस। अब यहाँ पर 8 1 जा 8 हो जाएगा, √2 में 2 संख्या है, 3 2 जा 6 हो गया। इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेम टर्म वाले कहीं पे होंगे तो ऐड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए हम ऐसा देख रहे हैं कि 36 प्लस 24 √2 12 √3 प्लस 8 √6 कोई ऐड नहीं होगा, इसको इवन प्राइम फैक्टर में तोड़ेगा तो √2 इंटू √3 ही रहेगा, जो कि 8 √2 उससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा। कोई आपस में सेम टर्म में है, नहीं जुटेगा, यही इसका सिंप्लीफिकेशन से आंसर हो जाएगा। अगर सेम टर्म होता जुटने वाला तो जोड़ देते, या सब्ट्रैक्ट करना क्या होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, वही हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर हो जाता। चलिए ये हुआ पहला क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन का देखिए आप लोग, दूसरा में आपका क्या करना है, दिया हुआ है 3 √45 माइनस √125 प्लस 200, अंडर में आपका दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, माइनस √50 दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, पहले इसको इवन प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, बहुत ही आसानी होगा उससे हमको सॉल्व करने में। देखिए तो यहाँ पर 3 लिख दिए ना, √ में 3 × 3 × 5 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर तोड़ दिए है ना, और फिर माइनस कर देंगे, इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अरे नहीं तोड़ने आएगा तो एक बार को तोड़ के दिखा देते हैं, 125 ऐसा क्या करने आता है, क्या से ही कटेगा 5 से, 5 2 जा 10 और कैरी चला जाएगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, इसी को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए है ना। अब चलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपको हम कर दिए 2 इंटू आप इसको कर सकते हैं 5 ना, 5 × 5, ऐसा हम क्यों किए है ना, प्राइम फैक्टर में हम क्यों तोड़े। देखिए तो 2 × 2 यानी तो 100 वाला था, 100 को प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 हो गया। अब हम 4 यानी 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, इसीलिए हम 2 तो पहले ये 2 था किसका 100 से 1 200 कर रहे हैं, वो 2 है बाहर निकाल दिए। अब 2 2 जा 4 5 जा 20 और 25 जा 100 हो जाएगा, तो ये प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। अब इसको और प्राइम फैक्टर में माइनस √ है ना, तो यहां हम कर देंगे 2 हो जाएगा और 5 × 5 हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ऐसे तोड़ देंगे। अब देखिए तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 3 √5 माइनस 5 √5 हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला बाहर निकाल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 2 ये निकल जाएगा, अब एगो ये निकल जाएगा है ना, अरे नहीं निकलेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 × 5 √ में 2 रह जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं है। चलिए माइनस दे दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 √2 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया हमको सोल्व करना। अब तो पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे उस तरीका का क्वेश्चन आ गया, तो अब आप इसको पहले इवन यहाँ याद रहिए प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिएगा और आसानी से इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर वही आ जाएगा। चलिए
तो ये हो जाएगा आपका 3×3 = 9√5 हो जाएगा, ठीक है, -5√5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है 5×2 आ जाएगा और यहाँ पर -5√2 आ जाएगा। चलिए 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 4√5 हो जाएगा, प्लस 10 में से 5 कीजिए कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर होएगा, यानी 4√5 + 5√2। देखिए कितना आसानी से सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लिए। क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है रूट वाले संख्या को और फिर जो इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा उसको निकाल देंगे और अंदर रूट में जो छोटे बचेगा उसको छोड़ देंगे और बाकी जो आएगा उसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे। ये हुआ किसका, दूसरा का हो गया ना। अब तीसरा और चौथा आपको करना है। अब कैसे कीजिएगा, इसको कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ नहीं है, अगर इसको आप सॉल्यूशन करने सीखे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब करके देखिएगा, वो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्या है इसमें, सिर्फ रूट वाले संख्या को बस एक चीज जान लीजिए कि सॉल्यूशन करते समय मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो उसको हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर में इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि किससे कौन कटेगा या फिर किससे कौन मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से सिंपलीफाई आप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये आप कीजिएगा, सेम उसी प्रकार से है ये वाला, सेकेंड की तरह। थर्ड हम 4 करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। 4 वाला करते हैं। देखिए 4 वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऐसे 2√30 डिवाइडेड बाई √6 है, माइनस 3√140 दिया हुआ है। अब इसको आप कर सकते हैं 28 अंडर में, ठीक है ना। प्लस में आपको दिया हुआ है √55 और डिवाइडेड बाई √99 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसका हम लोग कितना आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको सबसे पहले मैं क्या बताया हूं कि प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा रूट वाले संख्या को। चलिए तोड़ते हैं। 2 अंडर रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 इंटू √5, यही ना। अरे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे की प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो अभी देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है कि प्राइम फैक्टर से टूट जा रहा है, लेकिन आगे ही हम लोग सीखेंगे जो नीचे वाला इरेशनल नंबर होगा, ऊपर वाला रेशनल नंबर, तो उसको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स हम लोग सीखेंगे, आगे की वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। इसीलिए आप हमारे वीडियो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। चलिए ये हो जाएगा और माइनस हम कर देंगे क्या 3। अब इसको भी आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो आप प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा 140 को, तो देखिए 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और फिर आप कीजिएगा 2 से तो 5 से कीजिएगा तो यहाँ 5 क्या हो जाएगा 5 7 जा हो गया जाएगा ना, 5 7 35। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √2 इंटू √2 2 2 5 7 ये आया है ना।
तो इसको हम लोग और बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 और डिवाइडेड हम कर दिए अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तभी ना 7 4 जा 14 2 जा 28 हो जाएगा। ये हो गया प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। इसको अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 5 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 11, सॉरी प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, अंडर रूट 11 और यहाँ पर कर देंगे अंडर रूट 9, मीन्स ऑफ दैट हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3। चलिए जो कट रहा है इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, ये खाली अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया बहुत ही आसानी से आप काट सकते हैं। रूट टू कट जाएगा, 4 7 यहाँ पर भी कट जाएगा। अब अंडर रूट 11 कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्या बच जाएगा छोटू, अब यहाँ देखिए सब कट गया है, खाली बचा आपको 2 रूट 5 माइनस में आपका क्या बच जाएगा 3 और रूट 5 हो गया, 3 रूट 5 हो जाएगा और आपको प्लस बच जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 बाई 3। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आप ये लिख सकते हैं -5 अंडर माइनस रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 बाई 3 वहां से लिख दिए। अब चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा तो यहाँ पर -3 रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। यानी मतलब कि आपका क्या आ गया -2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स ऑफ दैट -2/3 अंडर रूट 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ, इस तरीका से हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन सीखे अंडर रूट वाले संख्याओं का। अब अगले दिन हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट्स द नंबर्स रूट्स नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन पर हम कैसे रूट 25 को, रूट 3 को या फिर रूट 2.4 रूट 1 समथिंग किस तरीका से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे और फिर एज सो ऑन वीडियो लेक्चर आगे तक आते रहेगा। आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।